जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के 15वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है चित्रकेतु को अंगिरा ऋषि और देव ऋषि नारद जी का उपदेश। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने राजा चित्रकेतु की कथा सुनी है। उसके पुत्र की मृत्यु हुई है क्योंकि उसकी सौतेली माताओं ने उसको जहर दिया है। अब उससे आगे की कथा श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं। हे राजा परीक्षित, राजा चित्रकेतु शोकग्रस्त होकर मुर्दे के समान अपने मृत पुत्र के पास ही पड़े हुए थे। अब महर्षि अंगिरा और देवऋषि नारद जी उन्हें सुंदर सुंदर उपदेश देकर समझाने लगे हैं। वह कहने लगे हैं कि हे राजेंद्र, जिसके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो वह बालक इस जन्म और पहले के जन्मों में तुम्हारा कौन था, उसके तुम कौन थे और अगले जन्मों में भी उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध रहेगा। जैसे जल के वेग से बालू के कण एक दूसरे से जुड़ते और बिछुड़ते रहते हैं, वैसे ही समय के प्रवाह में प्राणियों का भी मिलन और बिछोह होता रहता है। हे राजन, कोई किसी के साथ सदा रहता नहीं है, ना कोई किसी के साथ सदा रह पाया है। जैसे कुछ बीजों से दूसरे बीज उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही भगवान की माया से प्रेरित होकर प्राणियों से अन्य प्राणी उत्पन्न होते हैं और उसके पश्चात नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, हम और तुम, हम लोगों के साथ इस जगत में जितने भी चराचर प्राणी वर्तमान हैं, वे सब अपने जन्म के पहले नहीं थे और मृत्यु के पश्चात भी नहीं रहेंगे। इससे ये बात सिद्ध होती है कि इस समय भी उनका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सत्य वस्तु तो सब समय एक सी रहती है। भगवान ही समस्त प्राणियों के अधिपति हैं। उनमें जन्म मृत्यु आदि का विकार बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें ना तो किसी की इच्छा है ना उनको अपेक्षा है। वे अपने आप परतंत्र प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं और उनके द्वारा अन्य प्राणियों की रचना, पालन तथा संहार करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे घर घरौंदे खेल खिलौने बनाकर तोड़ते रहते हैं और फिर से बनाते रहते हैं। हे राजा परीक्षित, जैसे एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है, वैसे ही पिता की देह द्वारा माता की देह से पुत्र की देह उत्पन्न होती है। देवऋषि नारद जी बड़े ज्ञान भरे वचन आज राजा चित्रकेतु से कहने लगे हैं। देवऋषि नारद जी कह रहे हैं कि हे राजन, अब शोक करना उचित नहीं है। जो होना था सो हो चुका है। जो भगवान की इच्छा होती है उसमें तिल भर भी कोई कुछ कर नहीं सकता, ना उसको घटा सकता है ना बढ़ा सकता है। इसलिए भगवान की इच्छा समझकर इस शोक को छोड़ दो। जो भगवान ने चाहा सो हो गया। तुम्हारे पुत्र के साथ तुम्हारा इतना ही संबंध लिखा था, इतने समय तक उसने तुम्हारे साथ रहना था, वो समय पूरा हो चुका। अब वो जीवात्मा रूप में कहीं और चली गई है, वो भगवान जानते हैं। इसलिए शोक को त्याग दो। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, जब महर्षि अंगिरा और देवऋषि नारद जी ने इस प्रकार राजा चित्रकेतु को बहुत समझाया है, तब उन्होंने कुछ धीरज धारण करके शोक से मुरझाए हुए मुख को हाथ से पोंछा है और कहने लगे हैं। राजा चित्रकेतु कहने लगे हैं कि हे महात्मन, आप दोनों परम ज्ञानवान और महान से भी महान जान पड़ते हैं तथा अपने को अवधूत वेश में छिपाकर यहाँ आए हैं। कृपा करके बतलाइए, आप लोग हैं कौन? मैं जानना चाहता हूँ कि बहुत से भगवान के प्यारे ब्रह्मवेता मेरे जैसे विषयासक्त प्राणियों को उपदेश करने के लिए उन्मत्त का सा वेश बनाकर इस पृथ्वी पर विचरण करते रहते हैं। सनत कुमार, देवऋषि नारद, ऋभु, अंगिरा, देवल, असित, व्यास, मार्कंडे, गौतम, वशिष्ठ, भगवान परशुराम, कपिल देव, शुकदेव, दुर्वासा, याज्ञवल्क्य, जातुकर्ण्य, आरुणि, रोमश, च्यवन, दत्तात्रेय
आसुरी, पतंजलि, वेद शिरा, बौद्ध मुनि, पंचशिरा, हिरण्य नाभ, कौसल्य, श्रुतदेव और ऋतध्वज ये सब तथा दूसरे सिद्धेश्वर ऋषि मुनि ज्ञान दान करने के लिए पृथ्वी पर सदा विचरण करते रहते हैं। हे स्वामियों, मैं विषय भोगों में फंसा हुआ मूढ़ बुद्धि ग्राम्य पशु हूँ और अज्ञान के घोर अंधकार में इस समय डूब रहा हूँ। आप लोग मुझे ज्ञान की ज्योति से प्रकाश के केंद्र में ले आइए। यह सुनकर अंगिरा ऋषि आज कहने लगे हैं, हे राजन, जिस समय तुम पुत्र के लिए बहुत लालायित थे तब मैंने ही तुम्हें पुत्र दिया था। मैं अंगिरा हूँ। ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं ये स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र सर्वसमर्थ देवऋषि नारद जी हैं। जब हम लोगों ने देखा कि तुम पुत्र शोक के कारण बहुत ही घने अज्ञान के अंधकार में डूब रहे हो तब हमने सोचा कि तुम भगवान के भक्त हो, ज्यादा शोक करने योग्य नहीं हो, अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए हम दोनों यहाँ पर आए हैं। हे राजन, सच्ची बात तो यह है कि जो भगवान और ब्राह्मणों का भक्त है उसे किसी अवस्था में शोक नहीं करना चाहिए। जिस समय पहले पहल मैं तुम्हारे घर पर आया था उसी समय मैं तुम्हें परम ज्ञान का उपदेश देता, परंतु मैंने देखा कि अभी तो तुम्हारे हृदय में पुत्र की बड़ी अभिलाषा है, इसलिए उस समय तुम्हें ज्ञान न देकर मैंने पुत्र ही दिया। अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि पुत्रवानों को कितना दुख होता है। यही बात स्त्री, घर, धन, विविध प्रकार के ऐश्वर्य, संपत्तियां, भोग विलास की सब सामग्रियां, राज्य वैभव, पृथ्वी, राज्य, सेना, खजाना, सेवक, अमात्य, सगे संबंधी, इष्ट मित्र सबके लिए है, क्योंकि ये सब के सब अनित्य हैं। ये कभी न कभी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे या तुम इनका साथ छोड़कर इस संसार से चले जाओगे। हे राजन, अतएव ये सभी शोक, मोह, भय और दुख के कारण हैं। मन के खेल खिलौने हैं, सर्वथा कल्पित और मिथ्या हैं, क्योंकि ये ना होने पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है कि ये एक क्षण दिखने पर भी दूसरे क्षण लुप्त हो जाते हैं। इसलिए हे राजन, तुम अपने मन को विषयों में भटकने से रोककर शांत करो, इसको स्वस्थ करो और फिर उस मन के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप का विचार करो तथा भगवान के चरणों में अपना मन लगा दो। देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन, तुम एकाग्र चित्त से मुझसे यह मंत्रोपनिषद ग्रहण करो। इसे धारण करने से 7 रात में ही तुम्हें भगवान संकर्षण के दर्शन होंगे। हे राजन, प्राचीन काल में भगवान शंकर आदि ने श्री संकर्षण देव के चरण कमलों का ही आश्रय लिया था। इससे उन्होंने द्वैत भ्रम का परित्याग कर दिया और उनकी उस महिमा को प्राप्त हुए जिससे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, समान भी नहीं है। तुम भी बहुत शीघ्र ही भगवान के उसी परम पद को प्राप्त कर लोगे। बड़ी सुंदर कथा का आज वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने किया है। हम संसारी प्राणियों को बहुत शिक्षा देने वाला है। महर्षि अंगिरा और साथ में देवऋषि नारद जी चित्रकेतु को आज ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। चित्रकेतु वही है कि जिसके पुत्र की अभी मृत्यु हुई है। पुत्र के शोक में वो ऐसे पड़ा हुआ है कि जैसे स्वयं एक मृत देह हो, इस शरीर में प्राण नहीं हो, ऐसा वो लग रहा था। देवऋषि नारद और अंगिरा ऋषि उसको बार बार समझाते हैं कि जो आया है वो जाएगा, लेकिन किसकी सांसें कितनी लिखी हुई हैं ये तो केवल भगवान जानते हैं। जो आया है वो जाएगा, ये निश्चित सत्य बात है, लेकिन कितनी देर तक कोई संसार में रहेगा ये केवल भगवान जानते हैं। भगवान के अलावा ये बात कोई जान नहीं सकता। इसलिए हे राजन, तुम अपने मन में धैर्य धारण करो। पहले की सोच के देखो कि आज तक संसार में जितने भी राजा महाराजा आए हैं, साधारण मनुष्य आए हैं, उन सब की आंखों के सामने उनके प्रियजनों की मृत्यु हुई होगी। कोई पहले जाता है, कोई बाद में जाता है।
फर्क इतना ही है, लेकिन इस संसार में जो आया है वो जाएगा। इसलिए शोक को त्याग करो, मोह का त्याग करो और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। बड़े सुंदर तरीके से आज ज्ञान भरे वचन कह रहे हैं देवऋषि नारद जी और अंगिरा ऋषि, बड़े ज्ञान भरे वचन कह रहे हैं राजा चित्रकेतु को। लेकिन बात वही आती है कि वो तो ऋषि मुनि हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन हम जैसे साधारण एक इंसान है राजा चित्रकेतु, वो कैसे धीरज धारण करें। कहना आसान है लेकिन सहना बड़ा मुश्किल है। एक साधारण संसारी प्राणी की दृष्टि से देखा जाए तो घर में अगर मृत्यु होती है तो कोई भी उसको एकदम सह नहीं पाता। सब दुखी होते हैं, सब रोते पीटते चिल्लाते हैं, लेकिन होता तो कुछ भी नहीं। जो आया है वो चला गया और जो चला गया उसको दोबारा लौटाया नहीं जा सकता। लेकिन जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, जो मनुष्य भगवान से प्रेम करते हैं, जिनको ज्ञान होता है, उनको इतनी समझ तो होती है कि शोक तो करना है, लेकिन ज्यादा अधिक शोक करने का कोई लाभ नहीं है। जो आया था वो चला गया। मृत्यु का दुख सबसे भयंकर दुख होता है। जिस घर में मृत्यु होती है उस घर वालों के ऊपर क्या बीतती होगी, इसका अंदाजा वही लगा सकते हैं। दूसरा इस बात को नहीं समझ सकता। और यहाँ पर इस स्थान पर तो राजा चित्रकेतु के साथ जो हुआ है वो तो कभी किसी के साथ होता ही नहीं है। अगर होता भी होगा तो बहुत कम होता होगा। उस समय तो ऐसे लोग बड़े कम होंगे जो किसी छोटे से बालक को ऐसे जहर दे दें। लेकिन ईर्ष्या के वश में आकर इंसान जाने कितने बड़े बड़े पाप कर बैठता है। सभी रानियां इतनी मूर्ख थी कि उनको ये भी समझ नहीं आया कि अगर हमारे राज्य का एक युवराज हमें मिल गया, हमें एक पुत्र मिल गया, चाहे वो किसी भी रानी का हो, वो हमारा ही है। वो रानी उससे प्रेम करती है, उसकी माँ है, लेकिन हम भी उससे प्रेम करें, ये हमारे राज्य को संभालेगा। हमारे पति देव महाराज को, हमारे महाराज को इसके आने से अनंत खुशी हुई है। हमको भी इसके आने से खुशी होनी चाहिए, क्योंकि आज तक हमारे यहाँ पर कोई संतान नहीं थी। आज पुत्र रत्न मिला है तो हमें तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। उस पुत्र से बहुत अधिक प्यार करना चाहिए, उसको भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। समय आने पर उसको भी भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। जिस राजा की 1 करोड़ रानियां हो और उस राजा के कोई संतान नहीं हो, तो सोच लीजिए कि कितना दुख हुआ होगा चित्रकेतु महाराज को कि पहले पुत्र नहीं था, वो तब भी दुखी थे। पुत्र हुआ, कुछ समय के लिए उनके साथ रहा, लेकिन पुत्र की मृत्यु हुई है, वो फिर भी दुखी हैं। उनके हाथ की लकीरों में अगर दुख लिखा ही था तो उनको दुख मिलना ही था। यही तो बात आज महर्षि अंगिरा और देवऋषि नारद राजा चित्रकेतु को समझा रहे हैं। राजा समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुत्र का मोह ऐसा होता है कि उससे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो पुत्र से प्यार होता है वो और किसी से प्यार हो नहीं सकता। लेकिन संसार का सच यही है कि पिता के सामने पुत्र की मृत्यु हो जाती है, माता के सामने पुत्र की मृत्यु हो जाती है, बड़े के सामने छोटे की मृत्यु हो रही है। और आजकल तो सब कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा नियम तो है नहीं कि बड़े के सामने छोटे की मृत्यु नहीं होगी। और आजकल के कलयुग में तो ये आम बात है, साधारण बात है कि दादा के सामने पोते की मृत्यु हो रही है। कोई कुछ नहीं कर सकता, जो आया है सो जाएगा। लेकिन हम सब साधारण इंसानों को इतना तो ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी हमारी संतान हो, हमारा इतना धर्म बनता है कि हम उसको संसार की सारी आवश्यकताएं उसकी पूरी कर दें, लेकिन उसको भगवान की भक्ति से भी जोड़ कर रखें। क्योंकि सांसों का भरोसा नहीं है, किस क्षण अंतिम सांस निकल जाए, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। किसी की भी सांसों का भरोसा नहीं है कि कहां पर सांसें खत्म हो जाएं और मनुष्य इस संसार को छोड़कर यहाँ से चला जाए। तो जो कोई भी हमारे घर परिवार में सदस्य हैं, उनके साथ प्रेम से रहना चाहिए, उनको भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। घर से ही भक्ति की शुरुआत होती है। अगर घर में सभी सदस्य प्रेम भाव से रहें, भगवान की भक्ति करते हो, तो आज भी उस घर में सतयुग
हो जाता है। आज महर्षि अंगिरा जी और साथ में देवऋषि नारद जी अपने पूरे हृदय की भावना से राजा चित्रकेतु को ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। उनके मन में एक ही भाव है कि राजा चित्रकेतु का दुख का नाश हो जाए, वो भगवान के चरणों में अपने मन को लगा लें, तभी इनका दुख पूरी तरह से समाप्त हो पाएगा। शास्त्र के अनुसार सब ज्ञान भरे वचन आज राजा चित्रकेतु को सुनाए हैं। राजा चित्रकेतु को कुछ कुछ समझ में आने लगा है। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के 15वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। इसी प्रसंग की अगली कथा आप कल सुन पाएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में कुल 12 स्कंद हैं और छठे स्कंद की कथा को आप सुन रहे हैं। आज 15वें अध्याय की कथा हमने आपको सुनाई है। छठे स्कंद में कुल 19 अध्याय हैं। 4 दिन में ये छठे स्कंद की कथा का विश्राम हो जाएगा। इसके पश्चात जो 7वें स्कंद की कथा आपको हम सुनाएंगे उसको एक दिन छोड़कर सुनाया करेंगे। एक दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आपको सुनाई जाएगी और अगले दिन भगवान की कोई अन्य कथा आपको सुनाई जाएगी। एक दिन छोड़ के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को आपको सुनाया जाएगा ताकि और अन्य कथाएं भी आप पूरी अच्छी तरह से सुन लें। भगवान जी की ऐसी कथाएं, बड़ी दिव्य कथाएं जो कि हमारे धर्म ग्रंथों में दी हुई हैं, उन कथाओं को भी आपको सुनाया जाएगा। राधा रानी की कृपा से हमारी कोशिश यही है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का हर प्रसंग आपको ठीक से अच्छे से सुनाया जाए, क्योंकि हमारा भी यही धर्म बनता है कि राधा रानी की कृपा हुई है तो हम इस कथा को अच्छे से आपके पास पहुंचा सकें। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।